Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading. Weekly tarot prediction for 25 January to 31 January. Overall energies for 25 January to 31 January. ये वीक आपका कैसे जाएगा, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी जॉब और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका लव रिलेशनशिप आगे किस स्टेज पे जाएगा, क्या चेंजिंग्स आएंगे आपकी लव लाइफ में, देख लेते हैं साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव 9 of Wands, Page of Cups, Knight of Wands, 4 of Swords, 4 of Wands, Knight of Pentacle and King of Pentacle। ओके, कोशिश करिएगा आपकी नेचर में मुझे आपने आज तक जितना भी स्ट्रगल करा है अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, आप मुझे क्यों ऐसे लग रहा है जैसे सक्सेस से वन स्टेप आप दूरी पे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप गिव अप कर लेंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे सोच सकते हैं? किसी भी हाल में ऐसा मत कीजिएगा। आपने आज तक जो इतनी स्ट्रगल करी है, आपने जितनी मेहनत करी है अपने ख्वाबों को पूरा करने में, कोशिश करें अब बस खुद पे यकीन रखिए, क्योंकि अगर आपका भरोसा आप पर है तो वो आपकी कामयाबी बन जाएगा। अगर आप वो भरोसा दूसरों पर करते हैं तो वो आपकी कमज़ोरी बन जाएगा। इसीलिए अगर आप खुद पे भरोसा करके चलते रहेंगे तो आप अपनी सक्सेस को बहुत जल्दी हासिल करने वाले हैं। बस इस चीज़ पे अपना यकीन रखिएगा। अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, किसी के लिए इमोशंस हैं, आप किसी को लव का प्रपोजल देना चाहते हैं तो उसमें देरी मत कीजिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस। आपके दिल में जिसके लिए भी फीलिंग्स हैं उसको बताने की कोशिश करें। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जो लोग अभी तक सिंगल हैं, यानी अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो जो आपके पार्टनर के लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं आप उसको कह दीजिए। यहाँ पे शाय फील मत कीजिएगा, यहाँ पे शर्माने का टाइम नहीं है। ऐसा नहीं करना कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन अपने दिल में रखें और सामने वाले इंसान को आपने कुछ भी बताया ही नहीं। तो जब तक आप बताएंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा उसकी इमोशंस और उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हो सकता है कि वो भी सेम पेज पे हो, वो भी सेम वैसा ही फील कर रहा हो जैसा कि आप फील कर रहे हैं। अपने लिए आपने स्टेप लेना है, लेकिन जल्दबाजी किसी भी हाल में, किसी भी हालात में नहीं करनी। चाहे वो आपको लग रहा हो कि नहीं यही फैसले की घड़ी है, यही टाइम है। अपनी फीलिंग्स किसी को बताना एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई एक्शन लेना, कोई स्टेप लेना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है कभी कभी। और वो अगर आप उस चीज़ को करते हैं तो वो हो सके तो ये भी कहीं ना कहीं होता है कि आपके प्रेजेंट मोमेंट्स पे उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर बाद में वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं और वो आप कर लेंगे। तो बस खुद पे भरोसा रखें और अपनी सेहत का लाजमी ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दिस वीक आपकी सेहत जो है डैमेज होती हुई नज़र आ रही है। आपके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रेस में नहीं डालते, यानी ओवर स्ट्रेस नहीं लेते, आपने अपने माइंड को जो है इतना बोझ नहीं उस पर डाल देना कि आपको कहीं ना कहीं आप स्ट्रक हो जाएं। आप अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी परेशान हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तरफ आप रिलेशनशिप को वैल्यू करना चाह रहे हैं, एक तरफ आप अपने करियर को भी देख रहे हैं, एक तरफ आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, एक तरफ आपका रिलेशनशिप है। अब आप किसको वैल्यू करें, किसको फोकस करें? तो दोनों चीज़ों को अगर बैलेंस करके चलेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। बाकी जो लोग अभी तक सिंगल हैं यानी कि मैरिड नहीं है, अब उनके लिए मैरिजेस जो है, मैरिज प्रपोजल, मैरिजेस निकल गया मुंह से, अब मैरिज प्रपोजल उनको मिलने वाले हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजिंग्स नज़र आ रही हैं और जो भी उनसे कमिटमेंट करना चाहते हैं वो उनको अच्छे से समझते हैं। ये चीज़ आपके माइंड में आपको रखनी पड़ेगी
कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, म्यूचुअल लाइकिंग भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और टू पीपल ऑन दी सेम पेज एक जैसा फील करते हैं। आपको ये आउटसाइड से भी प्रपोजल मिल सकता है या अगर आप रिलेशनशिप में आपके पार्टनर वाली साइड से भी आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। और जो लोग यानी कि मैरिड हैं ऑलरेडी, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, यानी अपनी रिहाइश की जगह को तब्दील भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी नज़र आ रही है और ऐसा नहीं है कि उनको मजबूरन ये चीज़ करनी पड़े, वो अपनी खुशी से और अपनी उनको लगेगा कि मेरी जो है रियल हैप्पीनेस है इस चीज़ में, तो मुझे ये करना चाहिए, मुझे यहाँ से मूव करना चाहिए, तभी मैं अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव जो है चेंज लेकर के आ सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अपने पैशन को फॉलो करते रहना, उसी के पीछे चलना आपको जल्द कामयाब करेगा। और जो आपका काम है, जो आपका वर्क है, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिज़नेस करते हैं, उसमें क्वालिटी को उसकी बेहतर करिएगा, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स लेकर के आएँ, अपनी नेचर में इंप्रूवमेंट्स लेकर के आएँ, तो ही आप अपनी लाइफ में जल्द से जल्द कामयाब हो पाएंगे। कोशिश यहाँ पे ये भी साथ में करें कि किसी भी हाल में गिव अप मत कीजिएगा। जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स के अपने गोल्स के इतने करीब हैं, वहाँ पे किसी भी हाल में जो है आपने गिव अप नहीं करना, खुद पे भरोसा करके चलते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप जो है अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर लेंगे। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके करियर गोल्स हो, आप उनको बहुत जल्दी अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए खुद पे भरोसा रखिएगा। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।